वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए संस्कृत दिग्दर्शिका से 8वां चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। और इस चैप्टर का आज हम जो है कि संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, अनुवाद देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरा काव्य तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब अलौकिक, गिरवाण भारती अर्थात देववाणी भाषा, ठीक है। देखिए, भाषाओं में मुख्य मधुर, ठीक है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी भाषा संस्कृत है, ठीक है। तस्या, तस्या मतलब उससे, ही मतलब ही, ठीक है, मधुरा मतलब मधुर, काव्यम मतलब काव्य, तस्मादपि उससे भी मधुर, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, ठीक है। उससे भी, ठीक है, उससे मधुर उसका काव्य है, उससे भी मधुर उसका काव्य है, ठीक है, उससे भी मधुर उसका काव्य है। देखिए फिर से, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत भाषा है, उससे मधुर उसका, उससे मधुर उसका काव्य है, ठीक है। ही मतलब उसका काव्य है। तस्मादपि, तस्मादपि मतलब और उस काव्य से भी अधिक, उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है, उस काव्य से भी अधिक मधुर कौन है, उसके सुंदर वचन है, ठीक है। इसका जो है कि अनुवाद देख लेते हैं। देखिए, संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब इसका जो है कि अनुवाद देख लेते हैं। देखिए, अनुवाद है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत भाषा है, उससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित है यानी सुंदर वचन है। आगे, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी वा त्यजेदं विद्या विद्यार्थी वा त्यजेदं सुखम, ठीक है। देखिए, सुखार्थिना यानी सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, ठीक है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थी मतलब विद्या, सुखम मतलब सुख, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, ठीक है। सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। विद्यार्थी वा त्यजेद यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी यानी विद्या वा त्यजेद विद्या चाहने वाले को, सुख मतलब सुख, त्यजेद मतलब त्याग देना चाहिए, यानी विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए, ठीक है। अब इसका अनुवाद देखते हैं। देखिए, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धर्मस्य च, ठीक है। देखिए, जल बिंदु, जल बिंदु मतलब जल की बूंद से, जल मतलब जल, बूंद बिंदु मतलब बूंद से, ठीक है। जल की बूंद से, निपातेना यानी गिरने से, जल की बूंद को क्या गिरने से, क्रमशः मतलब
क्रमशः पूर्यते अर्थात पूरा भर जाता है, घट मतलब खड़ा। ठीक है, जल की एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः पूरा घड़ा भर जाता है। श मतलब वह, हेतु मतलब कारण। ठीक है, सर्व विद्या, सर्व मतलब सभी, विद्या नाम मतलब विद्या, वही कारण सभी विद्या, धर्मस्य मतलब धर्म, च मतलब और, धनस्य मतलब धन, च मतलब और। ठीक है, वही कारण सभी विद्याओं का, धर्मों का और धन का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जल की बूंद, ठीक है, जल की बूंद क्रमशः, जल की बूंद को क्रमशः गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से क्या है, धीरे धीरे विद्या अर्जित होता है, धीरे धीरे धर्म का ज्ञान होता है और धीरे धीरे धन इकट्ठा होता है। ठीक है, देखिए, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण सभी विद्याओं का, धर्मों का और धन का भी है। ठीक है, यही कारण क्या है, विद्याओं का भी है, धर्मों का भी है और धन का भी है। जिस प्रकार से क्या है, घड़ा धीरे धीरे क्रमशः बूंद बूंद करके भरता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे विद्या अर्जित होता है, धीरे धीरे धर्म का ज्ञान होता है और धीरे धीरे धन इकट्ठा होता है। अगला, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ठीक है, काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य मतलब काव्य, शास्त्र मतलब शास्त्र, विनोदेन मतलब मनोरंजन। ठीक है, काव्य शास्त्र और मनोरंजन। कालो मतलब समय, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, धीमतामा मतलब बुद्धिमान। ठीक है, यानी बुद्धिमान का, कालो मतलब समय, बुद्धिमान का समय काव्य शास्त्र और मनोरंजन में क्या होता है, व्यतीत होता है। ठीक है, फिर से, बुद्धिमान का समय, बुद्धिमान का समय काव्य शास्त्र और मनोरंजन में व्यतीत होता है। गच्छति मतलब व्यतीत होता है। व्यसनेन, व्यसनेन अर्थात आदते, च मतलब और, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का, निद्रया मतलब सोने में, कलहेन मतलब कलह करने में अथवा लड़ाई झगड़ा करने में, वह मतलब बीतता है। ठीक है, देखिए आगे, उसके विपरीत। ठीक है, उसके विपरीत, जिस प्रकार से बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र और मनोरंजन सुनने में व्यतीत होता है, ठीक उसी के विपरीत मूर्खों का समय, ठीक है, मूर्खों का समय झगड़ा करने में, ठीक है, यानी कलह करने में, सोने में व्यतीत होता है। ठीक है, कलह करने में, सोने में, बुरी आदतों में, इन्हीं सबों में क्या होता है, व्यतीत होता है। ठीक, देखिए, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है, उसके विपरीत मूर्खों का समय झगड़ा करने में अथवा बुरी आदतों में व्यतीत होता है। न च हार्य न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्ध्यत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, देखिए अब, न च हार्यम, न चोर, चोरा मतलब चोर, हार्य मतलब हरण कर सकता है अथवा चुरा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न मतलब ना ही, च मतलब और ना ही राज्य हार्यम यानी ना ही राजा इसका हरण कर सकता है। ठीक है, न चोर चुरा सकता है, न राजा चुरा सकता है। न भाद्र भाज्यम, न मतलब नहीं, भाद्र भाज्यम मतलब भाई, भाज्यम मतलब विभाजित करना, बांटना। ठीक है, और ना ही भाई बांट सकता है। न मतलब नहीं, च मतलब और, भारकारी मतलब भारी, और ना ही यह भारी है।
व्यय कृते वर्ध्यतम एवं नित्यम। व्यय मतलब व्यय कृते मतलब करने पर, वर्ध्यता मतलब बढ़ती है, ठीक है। व्यय करने पर बढ़ती है, एवं मतलब ही, नित्यम मतलब नित्य प्रति यानी प्रतिदिन, ठीक है। नित्य प्रति यानी नित्य प्रति। विद्याधनम यानी विद्याधन। सर्व मतलब सभी, धनम मतलब धनों में, प्रधानम मतलब प्रधान है। तो इसका अर्थ यहाँ नीचे से निकालेंगे, ठीक है। विद्याधन सभी धनों में क्या है, प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न राजा इसे चुरा सकता है या फिर हरण कर सकता है। न भाई बांट सकता है और न ही यह भारी है। जितना इसे व्यय करेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, ठीक है। विद्या धन एक ऐसा विद्या है जिसे हम जितना व्यय करेंगे उतना क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सभी धनों में विद्या धन प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही यह भारी है। जितना इसे व्यय करेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आगे, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्र विषकुंभम पयोमुखम। परोक्ष अर्थात पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब कार्य बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रियवादनम प्रिय बोलने वाले, ठीक है। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले। वर्ज्य तादृशम, वर्ज्य तादृशम अर्थात त्याग देना चाहिए इस प्रकार के, ठीक है। वर्ज्यते मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब इस प्रकार के, मित्रम मतलब मित्र को, ठीक है। इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला हो और सामने प्रिय बोलने वाला हो। विष कुंभम यानी जिसके घड़े में विष है, पयो मुखम मुख में दूध है, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से विष से भरे घड़े में, ठीक है, जो विष से भरा हुआ घड़ा होता है, जिस प्रकार से विष से घड़े भरे में क्या है, ऊपर की तरफ दूध है, ठीक है। ऊपर की तरफ उसके मुख में दूध है और उसके अंदर में क्या है, विष है, ठीक है। जिस प्रकार से उसे हम त्याग देते हैं, जिसके मुख में दूध है और अंदर क्या है, जिसके घड़े में अंदर विष है, उसको हम त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो क्या करे, पीठ पीछे कार्य को खराब करे और सामने प्रिय बात बोले। देखिए, जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला हो और सामने प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति च संपतो च विपतो च महताम में रूपताम, ठीक है। देखिए, उदेति मतलब उदित होने पर, सविता मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य के उदित होने पर, ताम्र स्ताम्र यानी लाल होता है, जिस प्रकार से सूर्य उदित होने पर लाल होता है, एवं च, ठीक है, च मतलब और, एवा अस्तमेति और अस्त होने पर भी लाल होता है, ठीक है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी क्या होता है, लाल होता है, उसी प्रकार संपतो, ठीक है, संपतो यानी सुख में, च मतलब और, विपतो मतलब दुख में, च मतलब और, महता में क्रूपता यानी महान पुरुष, महता मतलब महान पुरुष, में का मतलब एक, रूपता मतलब रूप में रहते हैं, महान पुरुष एक रूप में रहते हैं यानी एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय तथा अस्त होते समय क्या होता है, लाल होता है, उसी प्रकार से
महान पुरुष, महान पुरुष क्या होते हैं? सुख और दुख। उसी प्रकार महान पुरुष सुख और दुख में भी क्या होते हैं? एक समान रहते हैं। देखिए, सूर्य उदित होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। उसी प्रकार महापुरुष सुख और दुख में भी क्या होते हैं? समान होते हैं, एक समान रहते हैं। आगे, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतज्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, देखिए, विद्या मतलब विद्या, विवदाय मतलब विवाद के लिए, धनम मतलब धन, विद्या विवाद के लिए, धन, मदाया मतलब घमंड के लिए, धन घमंड के लिए, शक्तिम मतलब शक्ति, परेशान मतलब परेशान करने के लिए, परिपीडनाय, परिपीडनाय मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए। ठीक है, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय मतलब कष्ट पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए। देखिए, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। खलस्य मतलब दुष्ट। ठीक है, खलस्य मतलब दुष्ट, यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन घमंड के लिए। जो दुष्ट होता है, दुष्ट को अगर विद्या हो तो विद्या किसके लिए वो है? विवाद के लिए। वो दुष्ट जो है विद्या को विवाद के लिए और धन को घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, दुष्ट लोगों के लिए विद्या विवाद के लिए होता है, धन जो है कि घमंड के लिए होता है और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। साधो मतलब साधु। ठीक है, उसी प्रकार से साधु विपरीत मितज्या ज्ञानाय, अर्थात ज्ञान के लिए होता है। विपरीत मतलब इसके विपरीत, मितज्या ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए होता है, इसके विपरीत, यानी साधुओं के लिए कहा जा रहा है कि इसके विपरीत साधु दानाय च रक्षणाय, इसके विपरीत साधु, साधु के लिए जो विद्या होता है वो किसके लिए होता है? बांटने के लिए। ठीक है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है और शक्ति जो होता है वो रक्षा करने के लिए होता है। देखिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। आगे, सहसा विद्धित न क्रियाम विवेकम परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाम स्वयमेव संपदम। ठीक है, सहसा यानी अचानक, विद्धित करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रियाम विवेकम यानी कार्य को बिना विचारे। ठीक है, किसी भी कार्य को अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए। परमापदाम, ठीक है, परमापदाम मतलब परम आपत्तियों, पदम मतलब स्थान है। ठीक है, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? परम आपत्तियों का स्थान है। परम आपत्तियों का बिना विचारे कार्य करना, ये क्या है? बिना विचारे अचानक कार्य करना परम विपत्तियों का स्थान है। वृणुते वर्ण कर लेती है, ही मतलब क्योंकि, विमृश्य कारिण अर्थात विचारवान, गुण लुब्धा, गुण मतलब गुणों को, लुब्धा मतलब लोभी, स्वयमेव यानी स्वयं ही, संपदम मतलब संपत्तियां। ठीक है, देखिए, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए,
अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। अचानक से कोई कार्य, ठीक है, अचानक से कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है, ठीक है, क्योंकि विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी, ठीक है, क्योंकि जो विचारवान पुरुष होते हैं, ठीक है, विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी, विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी स्वयं ही संपत्ति का, ठीक है, स्वयं यानी स्वयं ही, संपदा मतलब संपत्ति का वर्ण करती है। वृणुते यानी वर्ण करती है, स्वयं ही संपत्ति का वर्ण करती है। देखिए, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है, क्योंकि विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी स्वयं ही संपत्ति का वर्ण करती है। वज्रदपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासि को नु विज्ञातुमर्हति, ठीक है। वज्रदपि यानी वज्र से भी, कठोराणि मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदुनि मतलब कोमल, कुसुमादपि अर्थात पुष्पों से भी, ठीक है, पुष्पों से भी अधिक कोमल। कुसुमादपि यानी पुष्पों से भी अधिक कोमल क्या है, पुष्पों से भी अधिक कोमल, व्रज से भी अधिक कठोर, ठीक है, व्रज से भी क्या, अधिक कठोर, पुष्पों से अधिक कोमल, मृदुनि मतलब कोमल, और वज्र से अधिक कठोराणी मतलब कठोर। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम यानी अलौकिक पुरुषों के, चेतांसी यानी हृदय को मतलब कौन, नु मतलब है, कौन है, विज्ञातुमर्हति यानी समझ सकता है, ठीक है। देखिए, पुष्पों से भी अधिक कोमल, पुष्पों से अधिक कोमल, व्रज से अधिक कठोर, असाधारण मनुष्य को कौन समझ सकता है, ठीक है। असाधारण यानी अलौकिक, अलौकिक पुरुष को कौन समझ सकता है, ठीक है। देखिए, पुष्पों से भी अधिक कोमल, वज्र से भी कठोर, असाधारण मनुष्य को कौन समझ सकता है। प्रीणाति ययं सुचरितं पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ठीक है। प्रीणाति, प्रीणाति अर्थात पसंद करता है, यह मतलब जो, सुचरित, सुचरित यानी सुंदर चरित्र के द्वारा, ठीक है, जो सुंदर चरित्र के द्वारा पसंद करता है। पितरा मतलब पिता को, स मतलब वह, पुत्र मतलब पुत्र है, ठीक है, जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है, वही क्या है, सच्चा पुत्र है, ठीक है। जो पिता को, ठीक है, जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है, वही सच्चा पुत्र है। यदा भर्तुरेवः, यदा मतलब जो, भर्तुरेवः मतलब पति का ही, जो पति का ही हितमिच्छति हित चाहती है, जो पति का ही हित चाहती है, तथा मतलब वही कलत्रम मतलब स्त्री है, यानी जो पति का हित चाहती है वही सच्ची स्त्री है। तन्मित्र त्रापदी, ठीक है, तन्मित्रमापदी अर्थात वही मित्र है। सुखे मतलब सुख का, च मतलब और, समक्रियम मतलब समान रूप से, यदह मतलब जो,
ठीक है। देखिए, जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है। ठीक है, जो सुख और ठीक है, जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है। एतंत्रयम अर्थात इन तीनों को, जगती मतलब संसार में, पुण्यकृतो मतलब पुण्यशाली लोग, लभंते मतलब प्राप्त करते हैं, और इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग पाते हैं। देखिए, जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है वही सच्चा पुत्र है। जो अपने पति का हित चाहती हो वही सच्ची स्त्री है। जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है, और इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है वही सच्चा पुत्र है। जो अपने पति का हित चाहता हो वही सच्ची स्त्री है। जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। देखिए, का मान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी, कीर्ति सुते दुष्कृतम या हीनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनु धीराम सुनृताम वाचमाहु। ठीक है, कामाना मतलब कामनाओं को, दुग्धे मतलब दूती है, विप्रकृत्य लक्ष्मी अर्थात दूर करती है निर्धनता को। ठीक है, निर्धनता को क्या करती है? दूर करती है। कीर्ति मतलब कामना को, सुते बढ़ाती है, कामना को बढ़ाती है, दुष्कृतम पापों को, या मतलब जो, हिनस्ती मतलब नष्ट करती है। ठीक है, जो पापों को नष्ट करती है और कामना को बढ़ाती है। शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांतम मतलब शांत। ठीक है, शुद्ध शांत, मातरम मतलब माता, मंगलानम मतलब मंगलों के, धेनु मतलब गाय, धीराम मतलब धीर पुरुषों ने, सुनृताम अर्थात सुंदर, वचमाहु मतलब वाणी को कहा है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाले लाइन से बनाएंगे। धीर पुरुषों ने सुंदर सत्य से सने हुए वाणी को। ठीक है, धीर पुरुषों ने सुंदर सत्य से सने हुए वाणी को, या धीर पुरुषों ने सुंदर वाणी को ऐसा गाय कहा है। धेनु मतलब गाय। ऐसा गाय कहा है जो इच्छाओं को पूरा करती है। ठीक है, क्या करती है? इच्छाओं अर्थात कामनाओं को पूरा करती है और निर्धनता को समाप्त करती है। ठीक है, इच्छाओं को पूरा करती है और निर्धनता को समाप्त करती है। कीर्ति को बढ़ाती है और जो पापों को नष्ट करती है। ठीक है, कीर्ति को बढ़ाती है और जो पापों को नष्ट करती है। शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है। ठीक है, शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है। देखिए, धीर पुरुषों ने सुंदर सत्य से सने हुए वाणी को ऐसा गाय कहा है जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को समाप्त करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और जो पापों को नष्ट करती है, शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है। व्यतिजति पदार्थान्तरम को अपि हेतु न खली बहिरूपाधीन प्रियतम यश्रयन्ते, विकसित ही पतंग सदस्योदये पूर्णरिकम द्रवती च हिमरस मावुदग्धे चंद्रकांताम। ठीक है, देखिए, व्यतिजति अर्थात व्यतिजति यानी मिलता है, पदार्थान्तरम पदार्थों को, आंतरिक को अपि। ठीक है, पदांतर
पदार्थ अंतरम यानी पदार्थों को, आंतरिक या फिर पदार्थों के अंदर। कोअपि यानी कोई, हेतु मतलब कारण, न खलु यानी निश्चित ही, बहिरूपाधीन अर्थात बाह्य उपाधियों पर, प्रियता मतलब प्रेम, यश्रयन्ते मतलब आश्रित है। ठीक है, यानी कोई आंतरिक कारण है, कोई आंतरिक कारण है। ठीक है, जो पदार्थों को मिलाता है, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है, क्योंकि जो प्रेम है बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि जो प्रेम है वो बाहरी उपाधियों पर, जो प्रेम है वो बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। विकसति, विकसति अर्थात विकसित। ठीक है, विकसति यानी विकसित या खिलता ही मतलब है, विकसित होता है या खिलता है। पतंगस्योदय, पतंगस्योदय यानी सूर्य उदित होने पर। पुंडरीकम कमल, पुंडरीकम मतलब कमल, कमल क्या होता है, सूर्य उदित होने पर खिलता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के विकसित होने पर कमल खिलता है। द्रवती च यानी पिघलती है, द्रवती च मतलब पिघलता है। ठीक है, पिघलता है। हिमरस्वा, हिमरस्वा वुगते, हिमरस्वा वुगते अर्थात चंद्रमा उदित होने पर। ठीक है, चंद्रकांतम, चंद्रकांत मणि। देखिए, क्योंकि सूर्य के विकसित होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदित होने पर, ठीक है, चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है। ठीक है, पदार्थों को मिलाता है, क्योंकि जो प्रेम है बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य के विकसित होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। निंदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेस्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अधैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ठीक है, निंदन्तु नीति निपुणा। ठीक है, यानी नीति से निपुण। ठीक है, नीति से निपुण लोग, निंदन्तु यानी निंदा। ठीक है, निंदा करना, नीति से निपुण लोग निंदा करें। यदि, यदि मतलब लोग। ठीक है, यदि मतलब लोग, वा मतलब अथवा, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुत अथवा प्रशंसा करें। ठीक है, स्तुवन्तु मतलब प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी मतलब धन, समाविस्तु मतलब आए, गच्छतु मतलब चले जाए, वा मतलब अथवा, यथेष्टम मतलब इच्छानुसार। ठीक है, धन आए अथवा इच्छानुसार चला जाए। ठीक है, धन आए अथवा इच्छानुसार चला जाए। अधैव, अधैव मतलब आज ही, वा मतलब अथवा, मरण मस्तु यानी मरण हो, वा मतलब अथवा, युगांतरे युगों के बाद। ठीक है, आज ही मरण हो अथवा युगों के बाद। न्यायात पथ यानी न्याय के मार्ग से। प्रविचलन्ति यानी विचलित नहीं होता है। पदम मतलब पैर, न मतलब नहीं, धीराम मतलब धीर पुरुष। ठीक है, अपने मार्ग से धीर पुरुष क्या होते हैं, न्याय के पथ से। ठीक है, न्याय के पथ से धीर पुरुष क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं।
नीति से निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। धन आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। आज ही मरण हो अथवा युगों बाद। धीर पुरुष न्याय के मार्ग से अपना पैर नहीं हटाते हैं, अर्थात अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है। ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्म तद्रिप्तयो या योनिम सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्ऋषित। ठीक है। ऋषियों राक्षसी माहु अर्थात ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचः मुन मत दृप्तयो अर्थात वाणी को घमंड से चूर। वाचा मतलब वाणी को घमंड से चूर। ऋषियों ने राक्षसी कहा है, वाणी को घमंड से चूर। सा योनि, सा मतलब वही, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान। ठीक है। योनि मतलब उत्पत्ति के स्थान। सर्व मतलब सभी, वैराणाम मतलब वैरों की अर्थात दुश्मनों की। शाह मतलब वही, लोकस्य मतलब संसार की, निर्ऋतिम मतलब विपत्ति। ठीक है। देखिए, ऋषियों ने घमंड से चूर, ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को राक्षसी भाषा कहा है। ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है। आगे, क्योंकि वही वाणी समस्त वैरों की, सर्ववैराणा यानी समस्त वैरों की अर्थात समस्त सारे दुश्मनों की उत्पत्ति का स्थान, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान होता है, वही संसार की विपत्ति का मूल कारण है। वही लोकस्य मतलब संसार की विपत्ति का, निर्धृति मतलब मूल कारण है। ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही वाणी समस्त वैरों की उत्पत्ति का स्थान होता है। ठीक है। वही वाणी क्या होता है? समस्त वैरों की उत्पत्ति का स्थान होता है, वही संसार की विपत्ति का मूल कारण है। तो ये हमारा चैप्टर जो है सुभाषित रत्नानी खत्म हो गया। फिर से मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।